Hello everyone, welcome to my channel Meenu Business Studies classes. So in the previous video we have discussed Unit 3 Business Environment. So today we will discuss Unit 4 Planning. So let's start with the meaning of planning. Planning is deciding in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done and who is to do it. It is a primary function of management which helps in deciding best among all alternatives which are possible. तो planning का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा। जो प्लानिंग होता है वो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में बेस्ट अल्टरनेटिव्स, कई सारे अल्टरनेटिव्स के बीच में से जो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. Management wants to decide objective and its first function planning shows the way of achieving it. While making plan it should be kept in mind that objectives must be achieved on time. तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग जो है वो यूँ कहता है कि जो प्लानिंग है हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, उन पे फोकस करता है। जो मैनेजमेंट होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं और उनका जो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, वो उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करता है कि किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें दिमाग में ये रखना जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो टाइम पे हमें अचीव हो। सेकेंड, planning is primary function of management. Management has 5 functions but planning is the first one. So all other functions cannot be performed without planning. It provides base for all other functions. तो सेकंड पॉइंट कहता है कि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। दैट मीन्स सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं लेकिन जो प्लानिंग होता है वो सबसे पहला फंक्शन होता है और जो बाकी अदर फंक्शंस होते हैं वो प्लानिंग के बिना परफॉर्म नहीं किए जा सकते। जो प्लानिंग होता है वो बाकी अदर फंक्शंस के लिए एक बेस होता है कि अगर प्लानिंग सही है तो बाकी फंक्शंस भी सही चलते रहेंगे। थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव. Every manager of each level has to plan before execution. Planning is also present in each type of organization, whether big or small. Top level has to spend more time in planning in comparison with middle and lower level. जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि जो प्लानिंग है वो परवेसिव होता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल है, हर जगह है, राइट। तो जो मैनेजर होते हैं हर लेवल के, उनको प्लान करना पड़ता है कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले। जो प्लानिंग है वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। अब जो टॉप लेवल होते हैं मैनेजमेंट, उनको ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है प्लानिंग को देखने में कि प्लानिंग कैसे करनी है कैसे नहीं। लेकिन जो इतना काम नहीं होता मिडिल और लोअर लेवल में कि वो प्लानिंग करे। जो प्लानिंग का बेस जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्रिएट करती है। फोर्थ, प्लानिंग इज़ कॉन्टिन्यूस. एज बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली, plans are to be revised accordingly. A single plan cannot fit in each situation. Plans are to be prepared continuously. फोर्थ पॉइंट कहता है जो प्लानिंग है वो कॉन्टिन्यूस होती है। ऐसा नहीं प्लानिंग एक बार हो गई तो बस फिर बात ख़त्म, हमें कॉन्टिन्यूस रखनी पड़ती है प्लानिंग को। अब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, हमें पता है, हमने पढ़ा था यूनिट 3 में कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो हमें प्लान्स भी उसी अकॉर्डिंग रिवाइज करने पड़ते हैं। दैट मीन्स प्लानिंग जो होती है फिक्स नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूस होती है। सिचुएशंस के, बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ती है। अब एक सिंगल प्लान जो होता है वो हर सिचुएशन में अप्लाई हम नहीं कर सकते, उसको फिट नहीं कर सकते। तो हमें प्लान्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम नए नए बनाने पड़ते हैं। फिफ्थ, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. In planning, things are decided in advance. Therefore, it is not concerned with past and present. Planning is done for future. तो फिफ्थ पॉइंट कहता है जो प्लानिंग होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक ही होता है। हम पास्ट के प्लानिंग तो नहीं करते ना, ऑब्वियसली हम फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में जो चीज़ें होती हैं वो एडवांस में डिसाइड की जाती है, इसलिए प्लानिंग जो है वो पास्ट या प्रेजेंट अभी के लिए कंसर्न नहीं होता है, हम प्लानिंग करते ही फ्यूचर के लिए हैं। सिक्स्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स
decision making. In planning, the best alternative is selected and other alternatives are rejected. It is a perfect way of deciding the most appropriate method. तो प्लानिंग में जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है वो डिसाइड किया जाता है और बाकी जो अल्टरनेटिव्स जो हमें लगता है कि सही नहीं है हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और जो प्लानिंग होता है वो हमें एक परफेक्ट वे बताता है डिसाइड करने का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। तो प्लानिंग जिस हिसाब से हम करते हैं हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए मेथड सही है, फिर हम उसी को चूज़ करते हैं। जो बाकी फालतू के अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। 7th, planning is a mental exercise. For planning, decisions are taken after thinking in detail about what, how, when, etc. Therefore, it is called mental exercise. Mental exercise कैसे planning? क्योंकि planning में हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि हम चीज़ें कब, कैसे, किससे और कौन करेगा, ये चीज़ें हमें अपनी मेंटली सोचनी पड़ती है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। Next topic is importance of planning. First, planning provides direction. Planning defines the objectives clearly and all the employees are directed to work accordingly. It provides a complete focus on achievement of objectives. तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है क्लियरली और जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डायरेक्शंस देता है कि किस तरीके से उनको अपना अपना काम करना है। तो इससे क्या होता है वो उनको एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक फोकस देता है कि हमें ये काम करना है। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। As we all know that future is uncertain and includes loss of risk. Therefore, it is compulsory to plan so that it can help us in reducing that uncertainty and increasing the chances of profit. Second point कहता है जो प्लानिंग होता है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है और उसमें कई सारे रिस्क होते हैं, तो ये हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम प्लान करें ताकि जो उन अनसर्टेनिटी से जो हमें रिस्क होने वाले हैं वो उनको हम कम कर सकें और प्रॉफिट के चांसेस को बढ़ा सकें। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्री डिसाइडेड, दैट मीन्स व्हाट, व्हेन, नो एंड whom is already decided in advance. Therefore, it helps in reducing and almost make nil the wasteful and overlapping activities. तो थर्ड पॉइंट कहता है प्लानिंग में जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ होती है वो प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। इसका मतलब कि क्या करना था, कैसे करना था, किसे करना था, कब करना था, ये सब हमें एडवांस में ही डिसाइडेड होता है। इसलिए जो प्लानिंग होता है वो हमें हेल्प करता है ऑलमोस्ट जो ओवरलैपिंग होता है एक्टिविटीज़ का कि उस टाइम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सभी चीज़ों को हैंडल करने में हेल्प करता है और चीज़ें जो है ना तो वेस्टफुल होती है ना एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं, स्मूथली काम होता है अगर हमने प्लानिंग फ्यूचर के लिए ऑलरेडी एडवांस में कर रखी हो तो। फोर्थ, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। Planning selects the best alternatives after evaluation of many alternatives. When these evaluations are done, many new innovative ideas emerged and help the organization in making plan. तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो प्लानिंग है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। जो प्लानिंग होता है वो सिलेक्ट करता है बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, कहीं ज़्यादा इवेल्यूएशन करने के बाद। दैट मीन्स हम देखते हैं कि कब, कैसे, किस तरीके से, उससे क्या हुआ, कैसे नहीं, ये जब सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं। तो जब ये इवेल्यूएशंस हम करते हैं तो कई टाइप के हमें नए नए आइडियाज़ हम ढूंढ पाते हैं कि वो ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। इससे क्या हुआ, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, है ना, हमें नए नए तरीके पता लगे तो हमें नए नए आइडियाज़ पता लगे, तो उससे क्या हुआ, प्लानिंग ने इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ,
Planning facilitated decision making. Planning decides the best alternative and what, when, how, and who do it. In this way, it helps in deciding in advance each and every activity standards. तो फिफ्थ पॉइंट का मतलब है कि प्लानिंग जो है हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब प्लानिंग जो होता है वो बेस्ट अल्टरनेटिव डिसाइड करता है कि कैसे, कब, कौन, किससे, कैसे काम करेगा। तो इस वे में क्या होता है, जो प्लानिंग होता है वो हमें डिसाइड करता है, हेल्प करने में कि एडवांस में हमें करना क्या है। हर एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई। सिक्स्थ, प्लानिंग establishes standards for controlling. Planning defines the standard about work, time, cost, etc. And controlling compares the actual performance with standards to find a deviation and to remove it. The work of controlling is not possible without planning. तो प्लानिंग का जो सिक्स पॉइंट है वो यूँ कहता है कि जो प्लानिंग होता है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करता है। कैसे? जो प्लानिंग है वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है कि काम को कैसे करना है ना, कितने टाइम में करना है, किस कॉस्ट में करना है, ये सब चीज़ें। तो कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड ऑलरेडी किए थे। तो अब उससे क्या होगा, हम बीच में जो डेविएशंस आते हैं है ना, तो उनको हम सही कर सकते हैं। अब जो कंट्रोलिंग का काम है ना, वो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में तो हम स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमने प्लानिंग करते वक्त हमने क्या स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे, राइट। तो इससे क्या हुआ, प्लानिंग ने एक स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए कंट्रोलिंग के लिए, लेकिन क्योंकि हमने अगर प्लानिंग में स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं किए होते तो कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग का जो काम है वो बिना प्लानिंग के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, planning leads to rigidity. Once a well-defined plan is drawn, managers are not allowed to make changes in it. A specific plan is decided or designed to achieve the specific goal within the given time period. फर्स्ट पॉइंट का मतलब है प्लानिंग जो होता है वो एक रिजिडिटी ला देता है काम में, कि जो फिक्स कर लिया है मतलब अब उसको फॉलो करो। लाइक जो एक बार अगर हमने बढ़िया प्लान हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो मैनेजर जो है वो उनको अब फिर बाद में अलाउड नहीं होता कि उनमें वो चेंजेस कर सकें। वो अलग बात है, सिचुएशंस अगर चेंज हो जाती है तो बाद में करना ही पड़ता है, लेकिन प्लानिंग का मतलब होता है हमने प्लान कर लिया है जो अब इसी अकॉर्डिंग कर कर देखो कि क्या हमें मिलता क्या है। अगर हमने कोई स्पेसिफिक प्लान डिज़ाइन कर लिया है स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए, तो फिर हमको थोड़ा टाइम के लिए फॉलो करना ही पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, रिजिडिटी आ जाती है काम में। Second, planning reduce creativity. Planning never allow middle and lower level to make changes in it. New ideas given by the employees are not accepted at all. There is nothing new or innovative. Second plan कहता है कि ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। कैसे? जो प्लानिंग होता है वो कभी भी अलाउ नहीं करता मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो उनको कि चेंजेस कर सकें। अब जो क्या जो न्यू आइडियाज़ देते हैं एम्प्लॉयज़ उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। इससे क्या हुआ, मान लो किसी एम्प्लॉय के दिमाग में नया आइडिया आया लेकिन हमने पहले से प्लानिंग कर रखी तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते। उससे क्या हुई, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो गई एम्प्लॉयज़ की और मैनेजमेंट दोनों की। Third, planning is a time-consuming process. Plans are to be designed by top level for future, but sometimes too much time is taken in making plan that there is no sufficient time left for its implementation. थर्ड पॉइंट कहता है कि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। प्लान्स जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं टॉप लेवल के द्वारा फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कैसे चीज़ें परफॉर्म करनी है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन प्लान्स को डिसाइड करने में, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी बहुत कम टाइम बचता है।
Fourth, planning involves huge investment. In planning, cost is incurred on board meeting, discussions, and on investigation. Experts discussion and on investigation, all the plans are framed by top level or experts, hence includes huge cost. फोर्थ पॉइंट जो है वो यूँ कहता है कि प्लानिंग जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, आई मीन ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। तो प्लानिंग में जो कॉस्ट होती है वो बोर्ड मीटिंग्स के द्वारा इनकर्ड की जाती है कि कैसे डिस्कशन करना है, मतलब डिस्कशन पे, इन्वेस्टिगेशंस पे, एक्सपर्ट के डिस्कशंस पे, और इन सब चीज़ों पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और जो ये जितने भी प्लान्स होते हैं ये टॉप लेवल के द्वारा बनाए जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि टॉप लेवल की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन जो सैलरी है वो हमारे कॉस्ट में ही आ जाती है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड होती है। फिफ्थ, planning does not guarantee success. The success of an organization depends upon only exact execution of plan, but sometimes some unknown factors put their effect on planning that is leads to failure instead of success. फिफ्थ पॉइंट का मतलब है कि प्लानिंग सक्सेस को लिए हमें गारंटी नहीं करता कि हमने अगर प्लानिंग कर ली है तो ये श्योर है कि हमें सक्सेस ही मिलेगी। जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो कई टाइप के प्लान्स पे डिपेंड होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अननोन फैक्टर्स जो होते हैं वो बीच में ऐसा आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता, जो हमारी करी कराई प्लानिंग्स होती है उन पे पानी फिर जाता है। तो इससे क्या हुआ, ये हमें गारंटी नहीं मिलती सक्सेस की कि हमने प्लानिंग एक बार कर ली तो सब सही चलेगा। कई बार अननोन फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं जो प्लानिंग पे बुरा असर डालते हैं, और उससे क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर होती है, नॉट ऑल द टाइम सक्सेस। तो प्लानिंग जो है हमें सक्सेस गारंटी नहीं करता। सिक्स्थ, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. As we all know that various dimensions of business environment changes rapidly, since planning cannot forecast everything. It might fail in spite of best efforts of management. It happens only because of factors of business environment. This is the external factor limitation. 6 पॉइंट की जो है मतलब ये है कि जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कई डायमेंशंस होती हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो प्लानिंग जो है वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी फोरकास्ट भी हम नहीं कर सकते हर चीज़ को। तो इससे क्या होता है, कई बार फेल हो जाते हैं चाहे कितने एफर्ट्स एक मैनेजमेंट ने किए हो। ये तभी होता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कुछ फैक्टर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं, मतलब यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी अगर चेंज हो जाता है बीच में, ठीक है, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो प्लानिंग भी कुछ काम नहीं करेगी उस टाइम पे।